मटेरियल को दिखाते दिखाते इतनी बोरियत से हो गई है ना, वैसा मन करता है कि सिर्फ खुद की बात करनी है, बस अब मन की मतलब बात मेरा करनी भी है। उस कमेंट को देख रहा है कि यार नेक्स्ट चेंज कर देता है। Right. इस बार आप पॉडकास्ट का चैनल शुरू करते हैं। मतलब जो हमारे पास में पूरा लॉट आता है, जो पूरा कंटेनर आता है, उसमें से जो फ्रेश आर्टिकल निकल रहा है जिसपे कोई डेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी जो स्टोर लगा के बैठे हैं ना, वो पहले ही आ जाते हैं कि पहले भैया आ जाते ये दे दो आप मुझे। Right. तो वो मॉप हमने सील पैक बॉक्स था, लेकिन प्लास्टिक आइटम था, हमने खोला और वो टूटा निकल गया। अब वो वीडियो में हमने दिखा भी दिया, हमारा ध्यान नहीं रहा। उसके आगे से फोन आया, ही वॉज लिटरली सो हैप्पी, उसके गोल्ड का लिटरली कॉइन तक निकला है गिफ्टिंग के अंदर। अच्छा, गोल्ड का कॉइन, प्ले स्टेशन 5, बाकी शूज बहुत अच्छी कंडीशन में निकले, मोर देन एक्सपेक्टेड निकल गया उसको, कि जो उसने नहीं सोचा तो उससे बहुत ज्यादा निकल गया उसको। इंडिया में बात करें तो राजस्थान से अपनी सारी वीडियोस देखते हैं। यूपी स्टेट में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे यूपी आता है, साउथ से हो गया, मुंबई से हो गया, मतलब मोस्टली सभी स्टेट से एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस के बारे में जानना है। सेल ज्यादा नहीं थी, हार्डली 66 लाख का सेल हुआ था उस दिन हमारा। 400 लोगों में से 66 लाख का सेल। लोग सिर्फ हाथ मिलाने आए थे। लोगों को डिमांड भी है कि यार FMCG चाहिए भैया, वीडियो कब ला रहे हो, कमेंट आते हैं फिर भैया। कर देते हैं अनाउंस, 50% से डिस्काउंट शुरू होएगा और जिसके 70% तक डिस्काउंट जाने वाला है। ओके, 50,000 वाले के लिए भी सेम डिस्काउंट है, तो 5 लाख वाले के लिए भी सेम डिस्काउंट है। प्रॉपरली एक सजेशन दे दो कि यार भैया आपका कम इन्वेस्टमेंट है और रिस्क फ्री काम करना चाहता है, तो आप इस कैटेगरी में आप मतलब काम करो। ठीक है, अगर आपका कम इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री काम करना है, तो 2 कैटेगरी हमेशा याद रख लेना। आपको लगता है कि नहीं यार इतना मजा नहीं आया, या फिर काम शायद मेरे लायक नहीं है, तो एटलीस्ट आपका आने जाने का जो खर्चा है वो तो बच गया। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब नगर। आज का जो वीडियो रहेगा कुछ हटके होने वाला है, मतलब लाइफ का आप कह सकते हैं कि, और इस चैनल का भी सेकंड ये पॉडकास्ट रहने वाला है। पहले जो हमने पॉडकास्ट किया था आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, मतलब उम्मीद नहीं थी कि पहले पॉडकास्ट पर इतने व्यूज़ आएंगे। तो आज ये सेकंड जो पॉडकास्ट रहेगा वो आपकी डिमांड पर रहने वाला है। और आज भी हमारे साथ में ऋषभ जी हैं जो बल्क बॉक्स के ओनर हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सर एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे थैंक चैनल यू पे। सो मच। और आज का ऋषभ भाई जो पॉडकास्ट रहने वाला है, मतलब लोगों की, एक तो आप कह लो कि ये जो रहने वाला है ये आपकी अदालत रहने वाला है, क्योंकि लास्ट जो पॉडकास्ट रहा था उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और उन्हीं कमेंट्स का आज हम हमारे व्यूअर्स को आंसर करने वाले हैं। बहुत लोगों के अभी भी डाउट थे रिटर्न लॉट को लेकर, और कुछ नई नई चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे और आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे कि जो हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो एक ईजी लैंग्वेज में, एक ईजी वे में हम आपको आंसर कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोग का इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जॉब नगर के चैनल पे हमारा शायद पहला पॉडकास्ट था, हमने कुछ नया ट्राई किया एंड हमेशा की तरह एक अनबिलीवेबल हमारे को रिस्पांस मिला, तभी दूसरा पॉडकास्ट करने का वापस मन हुआ। हर पॉडकास्ट में कुछ अलग लाने का ट्राई करते हैं, आपके जो कमेंट्स में जो क्वेश्चंस आए या फिर जो भी कमेंट्स आए उनको आंसर देने का ट्राई करते हैं। तो इस पूरे पॉडकास्ट का यही मोटिव रहने वाला है, थोड़ी हंसी मजाक भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी खेलेगा, थोड़ा बहुत कुछ रहेगा लॉट के बारे में बताना तो वो भी बताएंगे। तो अभी तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करता है कि दिवाली आने वाली है। हो सकता है अभी पॉडकास्ट कुछ दिवाली से कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडिटिंग में भी टाइम लगेगा, तो दिवाली से कुछ टाइम पहले ही आप ये शायद पॉडकास्ट देख रहे होंगे। तो इस दिवाली मतलब लोगों का क्या कैसा है, मार्केट की अगर बात करें तो कितना क्या इंटरेस्ट है अभी लोगों का? इन जनरल देखें तो मार्केट बेटर है, काफी डिमांड आ रही है मटेरियल की, काफी लोग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए लॉट के काम के अंदर, लिक्विडेशन बिजनेस के अंदर काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लोग थोड़ा सा ऑनलाइन जा रहे हैं अब टेक को, लिक्विडेशन बिजनेस को लेकर के, जो भी लॉट का बिजनेस अपन बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो पिछले साल से अगर अपन रिस्पॉन्स को चेक करें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन जनरल हमारा बता सकता हूँ मैं, बाकी मार्केट का मुझे ऐसा है, लेकिन इन जनरल हमारे को रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिला तो ओवरऑल मार्केट रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। और बाकी तो दिवाली आने वाली है, काफ़ी ऑलरेडी लोग बाइंग कर चुके हैं, सेलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इट्स गुड ओवरऑल। ओके, तो मतलब एक डाउट जो है अभी ऑडियंस का नहीं है, मैं मेरा ही एक डाउट पूछता हूँ। जैसे कि दिवाली के टाइम पे क्या है ना कि बहुत बड़ी बड़ी सेल्स चलती हैं। अभी जैसे देखोगे तो AC पे ही एक्सचेंज ऑफर लग रहा है, GST आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा भी किसी कार्ड से 5,000 का डिस्काउंट, किसी से 4,000 का डिस्काउंट। मतलब जो अदर डे अगर हम बात करें तो जो 35,000 में बिकने वाला आर्टिकल था, आज हार्डली अगर सभी डिस्काउंट लगाएं तो शायद 17-18,000 रुपये का पड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो एक जो फ्रेश में अमेजोन फ्लिपकार्ट खुद 50% पे दे रहा है,
तो क्या उस चीज का फर्क आपके बिजनेस पे पड़ता है, या डिस्काउंट जो ऑलरेडी हमारे व्यूवर्स जो चला रहे हैं डिस्काउंट स्टोर, तो उन पे क्या मतलब इस चीज का रिएक्शन अगर देखेंगे तो क्या इसका रहेगा? बिल्कुल एक सिंपल सा आंसर है रवि भैया, हम्म। कि आज जैसे अगर अपन देखते हैं कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो 12 महीने में से 2 महीने चलते हैं, दिवाली के टाइम पे अच्छा चलना बोलते हैं कि दिवाली पे उनको एक हाइप मिलती है। लॉट के बिजनेस में गेम उल्टा चलता है। अच्छा। ये बिजनेस 12 महीनों में से 10 महीने बहुत अच्छा चलता, 2 महीने थोड़ा सा स्लो चलता है दिवाली के टाइम पे स्पेशली। हाँ। लेकिन इस टाइम पे लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस टाइम पे क्या बेचे या क्या खरीदे। बेचने का टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो हो अभी, लेकिन आपका इस टाइम पे खरीदने का टाइम बहुत अच्छा होता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप इसको स्टॉक करके नहीं रखोगे तो दिवाली के बाद में आपको स्टॉक मिलने के चांसेस कम रहते हैं, या मतलब फिर इस टाइम क्या आपको भी सस्ता बिल्कुल मिलता है क्या? इस टाइम जैसे आप देख सकते हैं, आज मैं पॉडकास्ट शूट करने बैठा हूँ, दिवाली के टाइम पे अपन नॉर्मल को शूट करें, हम नॉर्मली फ्री बैठे हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी परचेसिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट सेलिंग द स्टॉक उतनी स्पीड से, क्योंकि हमें ये पता है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट का सेल है, ये 2 महीने हमारे लिए थोड़े से क्रूशियल या फिर स्लो रहने वाले हैं। कम नहीं रहेगा लेकिन स्लो रहेंगे। तो हमारे लिए 10 महीना हमारा काम अच्छा चलता है, 2 महीने हमारा काम स्लो चलता है। एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस, लोगों का 2 महीने काम बहुत अच्छा चलता है, 10 महीने काम बिल्कुल एक कांस्टेंट गति पे चलता है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो लिक्विडेशन का बिजनेस 10 महीने भी अच्छा चल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो चलो एक बार हम पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक बार ऑडियंस के। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं, क्योंकि काफी सारे जो है कमेंट्स थे। अब कुछ मैंने हाँ, मेरे हालांकि को डरा दोगे कमेंट्स दिखा करके, मुझे नहीं ऐसा नहीं, लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मतलब लास्ट पॉडकास्ट को लेकर बहुत लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। कई कमेंट्स मैंने देखे थे कि आपकी भैया, एक कमेंट था मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा कि भैया जितनी भी वीडियो आपने शूट करी है ना, उनमें से सबसे अच्छा वीडियो मेरे को यही लगा। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि यार जो बाकी की हमने लगभग पिछली अगर सारी वीडियोस की बात करें तो 500 से ज्यादा वीडियो शूट करी है। मतलब 500 से ज्यादा वीडियो शूट कर दिया, और अब एक बार इतनी सही बता रहा हूँ भाई, इतनी मटेरियल को दिखाते दिखाते इतनी बोरियत से हो गई है ना, वैसा मन करता है कि सिर्फ खुद की बात करनी है, बस अब मन की मतलब बात मेरा करनी भी है। उस कमेंट को देख रहा है कि यार निश चेंज कर देता है, राइट। इस बार आप पॉडकास्ट का चैनल शुरू करता है। और बिल्कुल। हो सकता है कुछ टाइम में आपको पॉडकास्ट का मतलब चैनल मिले, मेरे माइंड में है। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी नॉलेज के लिए बहुत अच्छे गेस्ट भी मैं लेकर आऊंगा। तो आने वाले समय में, हालांकि अभी तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन प्लानिंग पूरी है, टाइम मिलता है इस चीज के ऊपर भी काम करेंगे। तो हम पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो लास्ट पॉडकास्ट से है। इन्होंने एग्जैक्टली टाइम के साथ में कमेंट किया है कि सर जो पॉडकास्ट था 28 मिनट 35 सेकंड पे आपने बोला है कि वीडियो में कि जो माल हम देते हैं वो 3 साल पुराना होता है, तो आप दूसरी वीडियो में गारंटी और वारंटी के लिए बोलते हैं, तो क्या कस्टमर को कैसे मिलेगी? मतलब ऑनेस्टली एक सवाल है कि साल भर, 1.5 साल, 2 साल की वारंटी मिलती होगी। आपने लास्ट पॉडकास्ट में यही बोला था कि हम जो मतलब जो नए जो डिस्ट्रीब्यूटर से माल ले रहे हैं उनका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि हम 3 साल पुराना माल दे रहे हैं। तो वहां पर गारंटी वारंटी का क्या सीन रहा है, एक बार वो क्लियर कीजिए सबसे तो पहले। उसमें हमने वीडियो में 2 चीजें बताई थी कि हमेशा 2 तरह की इन्वेंट्री होती है। पहली होती है सरप्लस इन्वेंट्री, जो कि होता है फ्रेश स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के जैसा। दूसरा होता है रिटर्न्स इन्वेंट्री। सरप्लस इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि माल 2 साल 3 साल 4 साल से कंपनी के वेयरहाउसेस में पड़ा हुआ था, अपन ने उसको उठा के रख लिया, यानी कि 4 साल पुराना माल है लेकिन फ्रेश है, तो कंपनी उसकी वारंटी नहीं देती। ओके। एट द सेम टाइम जो रिटर्न्स इन्वेंट्री होती है, रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि आज आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करा, आपने उसको रिटर्न किया, तो अभी 2024 या 25 में ही उसका रिटर्न आया वापस से। ओके। तो उन प्रोडक्ट्स की रिटर्न जो वारंटी होती है वो वैलिड होती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक होता है वो फ्रेश होता है। रिटर्न्स वाला स्टॉक ओपन बॉक्स होता है, उसका डब्बा फटा हुआ हो सकता है, 10 में से 2 पीस खराब आ सकते हैं। वहीं पे जो सरप्लस इन्वेंट्री रहती है वो पूरी की पूरी आपकी फ्रेश रहती है, लेकिन उसके अंदर वारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो 4 से 5 साल पुराना माल होता है, बट वो फ्रेश कंडीशन में होता है। ओके। तो मतलब जो कैटेगरी बिल्कुल एक अलग अलग है। हाँ, सील पैक जो आते हैं उनमें मतलब वारंटी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, दोनों हो सकता है। और जो ओपन बॉक्स होता है, हो सकता है वो लेटेस्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग का हो, तो मतलब दोनों सिनेरियो है। नॉर्मली इनमें भी क्या होता है, जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं, जैसे अपन एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की बात करें, तो इनके अगर साल बहुत पुराने होते हैं तो इनकी वारंटी नहीं मिलती है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई 2023 का मान के चलो हिंदवेयर का कोई पंखा है जो फ्रेश में ही हमारे को रिटर्न आया है, तो उनके ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं होता, तो उनकी डेट ऑफ परचेज से वारंटी वैलिड मानी जाती है। वी आर प्रोवाइडिंग द वैलिड बिल। हालांकि अपन जीएसटी वाला बिल इंक्लूड करते हैं, बट ये चीज बोल के देते हैं कि सरप्लस इन्वेंट्री के अंदर आपको वारंटी नहीं मिलेगी, बट रिटर्न्स इन्वेंट्री में यू कैन क्लेम दी वारंटी बाय डूइंग द टोल फ्री नंबर, बाय कॉलिंग ऑन द टोल फ्री नंबर। तो दोनों इन्वेंट्री बहुत अलग अलग है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि वारंटी मिलती भी है और नहीं भी मिलती है, तो 2 इन्वेंट्री अलग अलग है, और एक में वारंटी मिलती है और एक में वारंटी नहीं मिलती है। ओके। मतलब मैंने भी, मतलब मैं आपको स्टोर का तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी जहां पर लार्ज अप्लायंसेस काफी डिस्काउंट रेट में मिल रहे थे। अब उनमें
उनमें भी यही सीन था कि मतलब उनसे मैंने पर्सनली बात करी थी कि भैया इतना डिस्काउंट आप कैसे दे पा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को साफ कहा था कि भैया ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो हमारे पास में पूरा लॉट आता है, जो पूरा कंटेनर आता है, उसमें से जो फ्रेश आर्टिकल निकल रहा है जिसपे कोई डेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी जो स्टोर लगा के बैठे हैं ना, वो पहले ही आ जाते हैं कि भैया ये दे दो आप मुझे। फिर जो बचता है डेंट वाला, उसको हम डिस्काउंट में बेचते हैं, और फिर उसके बाद में जो बिल्कुल ऐसा है कि रिपेयर करके बेचा जा सकता है, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी। इस बिजनेस में आपको माल निकालना आना चाहिए, चाहे वो फ्रेश का हो, डैमेज हो या रिपेयर किया हुआ हो। लिक्विडेशन बिजनेस या लॉट का बिजनेस इज ऑल अबाउट द एवरेजिंग द स्टॉक। कुछ सामान आपका बहुत महंगे में निकलेगा, कुछ सामान आपका कॉस्टिंग से थोड़ा ऊपर निकलेगा, कुछ सामान आपका थोड़ा कॉस्टिंग में निकलेगा, तो कुछ सामान आपका कॉस्टिंग से नीचे भी निकलेगा। बिल्कुल। एट द एंड गोल ये होना चाहिए कि आपने कहीं पे अगर 1 रुपया लगाया तो आपको 50 पैसा ऊपर का मिलना ही चाहिए, चाहे आप एक का 4 करो कोई मटेरियल के, चाहे किसी मटेरियल के आप एक का 0.8 ही क्यों ना करो, लेकिन आपको एट द एंड 1 का 1.5 तो मिलना ही चाहिए। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ लिक्विडेशन। और मतलब एक तरीके से जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप स्टोर वारंटी देकर भी आप आसानी से इन प्रोडक्ट को मार्केट में मेजरली लोग सब स्टोर वारंटी देते हैं जो भी लार्ज अप्लायंसेस में डील करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम जो दूसरा कमेंट लेने वाले हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो ये इसका आंसर मेरे को पता है, लेकिन आप दोगे तो और ठीक ठीक लगेगा। तो ये है कि इन्वेंट्री में जो टूटा फूटा माल निकलता है, तो इसमें मतलब अब ये कमेंट पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, ये कमेंट पढ़ के मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा, बट मैं मेरे हिसाब से आपसे पूछता हूँ कि जैसे हम जब वीडियो शूट करते हैं, ऑनेस्टली जब भी बहुत पहले अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो शूट करी थी जिसमें हम दिखा रहे थे मॉप, ठीक है। तो वो मॉप हमने सील पैक बॉक्स था लेकिन प्लास्टिक आइटम था, हमने खोला और वो टूटा निकल गया। अब वो वीडियो में हमने दिखा भी दिया, हमारा ध्यान नहीं रहा, और एक व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि यार भैया आपने ये टूटा हुआ दिखाया है और बोल रहे हो आप फ्रेश है। मैं आपको इस चीज के लिए बिल्कुल एक ऑनेस्टली बताऊं, अच्छा हुआ अपन ने दिखाया। नहीं, चीजें हैं, मैं वो इस चीज को मानता हूँ कि अच्छा अपन ने दिखाया, और वीडियो में अपन फ्रेश बोलने के लिए कि मेजर सामान आपके फ्रेश निकला है, लेकिन 10 में से 1-2 पीस की टूट फूट निकलती ही निकलती है। तो अगर वीडियो में अगर दोस्तों वो चीज आपको लग रहा है कि टूटी हुई दिख रही है, तो वो टूटी हुई आएगी आपके पास भी। उसका हम कोई छुपाई गिरा नहीं करेगा कि हम आपको वीडियो में नहीं दिखा रहे और आपको अलग से जब आप ऑर्डर दोगे तो हमको टूटा हुआ भेज देंगे। नहीं, देखो एक चीज भी होती है कि यार आज के समय में कोई भी बैठा है प्रॉफिट के लिए बैठा है। अब आपके पास में एक माल आया, हालांकि मैं आपका बिजनेस जानता हूँ, आपके पास में इतना स्टॉक है, अगर एक कैटेगरी में बात करेंगे बंद बॉक्स में आपको भी, आप चाहकर भी मतलब आर्टिकल की कंडीशन नहीं देख सकते, लेकिन ये शायद वो जो इस बिजनेस में नए आए हैं, पहली बार माल परचेज कर रहे हैं, उनको शायद ये चीजें नहीं पता होती। उनके लिए यही है कि यार अगर आपने सही माल दिया है तो आपकी मर्जी से, गलत माल दिया तो भी आपकी मर्जी से। तो इसमें मतलब एक देखा जाए तो जो टूटा फूटा आइटम निकलता है, तो क्या ये मतलब वेयरहाउस टू वेयरहाउस या माल की कैटेगरी होती है, कोई ग्रेड होती है, कैसे क्या रहता है अगर कोई सेफली खेलना चाहे? कोई ग्रेडिंग नहीं होती, सेफली कुछ नहीं होता है इसके अंदर, और टूटा हुआ है तो टूटा है, और हर कैटेगरी के अंदर ही वो सेम चीज आने वाली है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मॉप के लॉट में मॉप के डंडे टूटा है, तो जूते के लॉट में हो सकता है जूता गंदा भी आ जाए, कपड़े में हो सकता है कपड़ा फटा हुआ भी आ जाए। सो डैमेज कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर करता है, लेकिन हाँ 10 में से 1-2 पीस जो खराब आते हैं वो खराब आते ही हैं। अनटिल एंड अनलेस अगर हम कोई चीज आपको ये बोले कि ये तो फ्रेश ही आता है, ये टोटल फ्रेश ही आता है, तो दैट कैटेगरी इज डिफरेंट, रिटर्न्स कैटेगरी इज डिफरेंट। और दिखाने का काम वीडियो में इसलिए किया जाता है कि आपके सामने एक लाइव पिक्चर रहे कि क्या हम दिखा रहे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि हमने पहली बार आपको टूटे डंडे दिखाए। बिल्कुल सही है। आपने हमारे 500 वीडियो शूट करे, कभी तो ऐसा होगा कि 50 वीडियो में कुछ टूटा हुआ सामान दिखा ही होगा। नहीं, बिल्कुल होता है वो चीजें, हालांकि हम मतलब पार्ट ऑफ आप कह लीजिए एडवर्टीजमेंट है कि जो चीजें एक नेगेटिव वे में जाती है वो हम नहीं भी दिखाते हैं, कुछ कुछ दिखाते हैं, हालांकि क्लियर हम सभी चीजें कर लेते हैं, बट फिर भी हम पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है तो कुछ चीजें रखना भी पड़ता है। प्लस एक बहुत ही मैं बोल्ड स्टेटमेंट दूंगा, बल्क बॉक्स इज ऑल अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, इससे जुड़ा कोई ऐसा कोई क्लाइंट जो आपसे लेकर बहुत खुश हुआ हो कि यार उम्मीद नहीं थी ऐसा माल निकलेगा, और कोई ऐसा क्लाइंट जिसने मतलब सुना कर गया हो मतलब अच्छे तरीके से? तो मैं आपको 2 केस बताता हूँ इसके अंदर। हाँ। एक क्लाइंट हमारा था, अभी पुणे से था, हार्डली ही जॉइंड अस 2-3 मंथ्स बैक, क्योंकि रीसेंट स्टोरी तो वो बताने में ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। एकदम से होता है कि कोई खुश हो गया कि भैया मजा आ गया। उस बंदे ने हमारे से 9 ऑर्फन के ट्रक लिए। अच्छा। 9 ऑर्फन ट्रक्स इन 2 to 3 months। ऑर्फन ट्रक जैसा कि आप सबको पता है इट्स अ प्रॉपर ब्लाइंड गेम, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ एक ही चीज करी है, वो है फेथ।
वो हमारी कंपनी में फेथ कि भैया आप जो भी मटेरियल मेरे को दोगे, मेरे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर मेरा पैसा कितना बनेगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन टूटेगा तो नहीं, आपने मेरे को ऑलरेडी श्योरिटी दे दी है। यू वोंट बिलीव, अगर किसी को कमेंट में उसका नंबर भी चाहिए, मैं नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, उससे सिर्फ पूछना कि भैया आपके क्या क्या मटेरियल निकला ऑर्फन में। उसके आगे से फोन आया, ही वॉज लिटरली सो हैप्पी, उसके गोल्ड का लिटरली कॉइन तक निकला है गिफ्टिंग के अंदर। अच्छा। गोल्ड का कॉइन, प्ले स्टेशन 5, बाकी शूज बहुत अच्छी कंडीशन में निकले। तो होता है ना कि लाइक मोर देन एक्सपेक्टेड निकल गया उसको, कि जो उसने नहीं सोचा तो उससे भी बहुत ज्यादा निकल गया उसको। अब सेम जैसे कुछ कस्टमर होते हैं वेयर हाउस में आए हैं, लेकिन होता है ना कि किसी बगल वाला दुकान का काम देख ले कि अरे तो अमेजोन के लॉट्स का काम कर रहा है, तो मैं भी जाकर के जल्दी से 3-4 लाख रुपए ले जाकर के बल्क बॉक्स में दे आता हूँ, बिना सोचे समझे कि पहले मटेरियल को तो समझ ले। वो आता है जल्दी से मटेरियल को पिक करते हैं, भैया आप पैसे पकड़ो, और फिर आके बोलता है कि भैया इसमें 10 में से 2 पीस डैमेज क्यों आ गए। बट वहाँ पे वो हमारे को कुछ चीज बोलने का मौका ही नहीं देता। वो ऐसे सोचता है कि वी चीटेड हिम। और ऑब्वियसली किसी को अगर नहीं पता हो और उसको डैमेज दिख जाए, और हम बताना भी चाह रहे थे डैमेज है, लेकिन वो नहीं सुनना चाह रहा था उस टाइम पे, तो इट्स टू लेट। तो वहां पे वो उसका एक जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है ना, अलग तरीके से बाहर निकलता है। आप लोग का काम ही ये है, आप लोग तो नुकसान करवाने में तुले रहते हो। काफी कमेंट्स भी आते हैं, राइट, कुछ कमेंट्स भी आते हैं, बहुत तारीफें मिलती है, कभी मतलब कॉल नहीं मेरे को भी उठाते मिलती तो ये है, तो हाँ। बहुत गलत आदमी है। तो बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट्स होते हैं, और 100 कस्टमर से हम मानते हैं कि 10 ऐसे रहते भी है। एंड इट इज ठीक है, इट इज गुड टू टेक फीडबैक ऑफ 10 कस्टमर्स, मेरा ये मानना है। 90 तो आपसे खुश है, उनको तो आपका फीडबैक की जरूरत है ही नहीं, लेकिन 10 का ठीक है, हम फिर भी फीडबैक लेते हैं। तो हमने अब एक पॉलिसी क्या बना ली है कंपनी में, कोई भी कस्टमर आएगा, पैसा कितना है वही बाद में पहले पूछेगा, मटेरियल क्या चाहिए वही पहले बाद में पूछेगा, पहले ये पूछेगा कि भैया आपको क्या स्लॉट के बारे में पता है क्या, ताकि हमारी तरफ से एक टर्म्स क्लियर रहे, लेना नहीं लेना उसके बाद बात की बात है वो। बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब आप गैस कर सकते हो हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ की होगी? भाई लाइक पैन इंडिया तो पता है, उसके अलावा तो आप मतलब मैं जब मेरा मतलब वाइट स्टूडियो पे डेटा चेक करता हूँ, तो मतलब हमारी लगभग 5% ऑडियंस आउट ऑफ इंडिया से है, जिसमें नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया। लेकिन एक मुझे पर्सनली कमेंट अभी आया था, हमारे पिछले पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब में बैठा हुआ बंदा हमारी वीडियो देख रहा है और क्वेरी आपसे करी है। अच्छा। हाँ, अब उसको मतलब प्रॉपर जो है मतलब बिजनेस के बारे में सारी जानकारी ऑन कॉल मिल नहीं पाई, और बेसिकली वो वेस्ट बंगाल से है बट सऊदी अरब में रहते हैं। तो उन्होंने हमें कमेंट किया है कि मतलब मैं वहां से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। तो इंटरनेशनल ऑडियंस का मतलब आप देख सकते हो, इस मतलब इस बिजनेस को लेकर लोगों में क्रेज है। इसके अलावा इंडिया में बात करें तो राजस्थान से अपनी सारी वीडियोस देखते हैं, यूपी हमारा मतलब स्टेट में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे यूपी आता है। उसके बाद में साउथ से हो गया, मुंबई से हो गया, मतलब मोस्टली सभी स्टेट से एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस के बारे में जानना है कि मुंबई में कहाँ पर है, पटना में कहाँ पर है, दिल्ली में कौन सी जगह से माल लें। तो अगर एक देखा जाए तो हर कोई आज के समय में ऑनलाइन तो है नहीं। अब वेयर हाउस तो बहुत होंगे, माल और भी लेते होंगे, लेकिन एक नियर बाई में देखा जाए कि यार यहाँ पर रिटर्न लॉट या लिक्विडेशन वेयर हाउस मेरे आसपास कहाँ पर है, तो वो कैसे जो है चेक करे या कैसे देखें? देखिए, इन सब का तो एक बेस्ट आइडिया तो ऑब्वियसली गूगल होता है, यूट्यूब होता है। आज हर तरीके के वेंडर्स वहाँ पे लिस्टेड है। हमने हर वीडियो देखा है कि लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे लिक्विडेशन में काम करने के लिए। अब कौन सा बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन सा वेंडर क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, हम उनके लिए देखिए वाउच नहीं कर सकते। कि जैसे आपका आज फोन आया एज अ कस्टमर कि ऋषभ भाई आई एम फ्रॉम मुंबई, टेल मी सम गुड वेयर हाउस, तो मैं आपको नाम बता सकता हूँ, लेकिन गुड वेयर हाउस की कोई डेफिनेशन मैं नहीं दे सकता आपको। वो तो आपको जाके पता लगेगा लाइक हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दैट वेयर हाउस, राइट। तो हमारा तो मेरा मानना ये है कि आज जैसे हमने हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर में जो ब्रांचेस ओपन करी, उसका हमारा मोटिव ये था कि जो सराउंडिंग्स है, जो साउथ के लोग हैं, जो ईस्ट के लोग हैं, उनके लिए क्या नियर बाय एक ऑप्शन हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम 3 वेयर हाउस ऑलरेडी खोल चुके हैं, चौथा वेयर हाउस ऑलरेडी हमने अनाउंस कर रखा है पुणे के लिए। तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहते हैं कि आपके नियर बाय वेयर हाउस कैसे सर्च करें, तो वो सिर्फ एक बल्क बॉक्स होना चाहिए। क्योंकि हम आपको सिर्फ हमारी क्वालिटी का ही अश्योरेंस दे सकते हैं। हम आपको कनेक्ट जरूर करा देंगे और वेंडर से, बट स्टिल वो आपको अपनी गारंटी पे ही डील करना रहेगा, बिकॉज उनकी क्या टर्म्स है वो आपसे मैच होनी जरूरी है। हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे नहीं लेंगे। ओके, 1 मिनट में आपको आंसर देना है, 1 मिनट से भी कम में। एक ही क्वेश्चन है, वो मतलब पेमेंट से रिलेटेड है। एक कमेंट है कि क्या बल्क बॉक्स को पेमेंट करना एडवांस में सेफ है या नहीं है? सर देखिए, खुद की ऑनेस्टी तो आई वोंट प्रूव,
बट मेरा मानना ये है कि आज चाहे आप आज मेरे को मत करो, आप किसी और वेंडर करो, क्वेश्चन सबके लिए सेम रहने वाला है। तो आपको कभी ना कभी तो अगर आपको लॉट्स के बिजनेस में आपको फेथ दिखाना ही पड़ेगा, आपको एक ट्रस्ट दिखाना ही पड़ेगा। ट्रस्ट से भी बेटर है कि ट्रस्ट कैसे आए, तो घर बैठे ट्रस्ट नहीं आ सकता। आपके लिए हमने वेयर हाउसेज ओपन कर रखे हैं, हम खुद वहाँ पे फिजिकली आप लोगों के लिए प्रेजेंट होते हैं कि आप हमारे पास आइए, हमारे पास मिलिए, हमसे 2-4 बात करिए। मन बनेगा तो आप 20-21 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए का हमारे को एक अमाउंट डाल के जाएंगे, जिससे आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होएगा। उसके बाद 10 लाख के ऊपर तो ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे ऊपर, राइट? कि 10 लाख रुपए डाले नहीं डाले, वो बल्क बॉक्स में सेफ है या नहीं। जब लाख रुपए डाल के टेस्ट ही कर लिया तो 10 के लिए क्या होएगा? बिल्कुल। तो इसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि हमारे से पहले बात करिए, जस्ट टॉक टू अस। सिर्फ ये नहीं कि हम वीडियो में कुछ भी दिखा दिए और आपने उसके बेसिस पे जज कर लिया, फिर आपने किसी और वेंडर के वीडियो देखा, आपने उस बेसिस पे जज कर लिया कि बल्क बॉक्स भी चोर होगा। ये कमेंट है, बाद में पूछूंगा लास्ट में। अच्छा, अब एक जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और मतलब आज से नहीं है, ये है पिछले 1 साल से। हर वीडियो में एक कमेंट मिलेगा, सर कोलकाता की वीडियो कब ला रहे हो, हैदराबाद की वीडियो कब ला रहे हो। तो कब आ रही है लोगों को, मतलब साउथ से अच्छी ऑडियंस अपनी जो मतलब कोलकाता में विजिट करती है, हैदराबाद में विजिट करना चाहती है, मतलब लोगों को जानकारी चाहिए होती है। लेकिन हालांकि ये चीज है कि ऑपरेट जैसा जयपुर में हो पा रहा है, अभी वहां पर उतना नहीं हो पा रहा। तो अगर हम ऑडियंस को लाइव अपडेट देना चाहे हैदराबाद की, कोलकाता की, उनको वेयर हाउस दिखाना चाहे कि भाई आखिर हैदराबाद का वेयर हाउस है कैसा, अभी तक देखा ही नहीं है, तो वीडियो कब आ रही है कोलकाता हैदराबाद की? देखिए सर, फॉर श्योर अक्टूबर के बाद प्लान करेंगे। ऐसा कुछ दिमाग में थॉट कभी आया नहीं था। हमें लगा कि जयपुर में शायद दिखा करके हमारा हैदराबाद कोलकाता प्रमोट हो रहा है, हो भी रहा है प्रमोट। बट अगर ऑडियंस की इच्छा है कि हम वहाँ का वीडियो शूट करें तो हम डेफिनेटली शूट करेंगे। ये अश्योरेंस है कि नवंबर दिसंबर में आपके पास में एटलीस्ट 2 वीडियो कोलकाता हैदराबाद के मिलेंगे हमारे पास से। ये हम इच्छा से करेंगे। इसमें रवि में आपको कोलकाता खींच के लेके जाऊंगा और हैदराबाद भी खींच के लेके जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल तो आपको शूट करना पड़ेगा वहाँ पे ऑडियंस। बिल्कुल वाकई। अच्छा, वो मेरे को वो वाला एक बार ऑडियंस को किस्सा बताओ जो हैदराबाद की ओपनिंग के टाइम हुआ था। जो आपका मैनेजर आया था वो मेरे को बता रहा था कि भैया माल के तो कोई पूछ ही नहीं रहा, वो वाला एक बार किस्सा बताओ। तो जब हमारा हैदराबाद वेयर हाउस एक्सपेंड हो रहा था, हमने दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया, काफी लोगों को पता भी है। तो वहाँ पे जिस दिन ओपनिंग थी, इट वाज 1 अप्रैल, और मैंने एक उससे पहले वीडियो शूट कराया था जयपुर में, जिससे मैंने बोला था कि मैं 1 अप्रैल ओपनिंग को कोलकाता वेयर हाउस वो हैदराबाद वेयर हाउस आ रहा हूँ। मैं सुबह वहाँ पे उस वेयर हाउस की ओपनिंग में गया, लाइक ऑब्वियसली हमारे वेयर हाउस में ओपनिंग में आके बैठा। वहाँ पे दिन भर में आई थिंक 300 to 400 आपके सब्सक्राइबर्स आए थे हमारे पास में। वेयर हाउस में सेल ज्यादा नहीं थी, 6-8 लाख का सेल हुआ था उस दिन हमारा। 400 लोगों में से 6-8 लाख का सेल। लोग सिर्फ हाथ मिलाने आए थे, सिर्फ हाथ मिलाने आए थे कि आपको अभी तक सिर्फ हमने 2-3 साल से वीडियो में देखा है, आज आपको लाइव देख रहा था। आई नो कि वीडियो शूट कराना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हैदराबाद के लोगों को मन हो रहा है, कोलकाता के लोगों को मन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो मन होता है करने का। उस दिन वहाँ का जो हमारा मैनेजर था, he literally said one thing कि बोले माल से ज्यादा तो इनको देखने के टिकट के पैसे लगा हुआ। Exactly, मतलब मैं उस दिन उसके बाद में मैं वीडियो शूट करने आया था। आपने एक वीडियो देखी भी होगी जिसमें कोलकाता और हैदराबाद के दोनों मैनेजर थे। तो मेरे पास में आते हैं भैया कि यार भैया आपकी वीडियो बहुत देखी है। हालांकि उनको मैं नहीं जानता था, मैं उनको वेंडर ही समझ रहा था कि कोई भैया थैंक यू यार आप सब्सक्राइब किया। नहीं भैया सब्सक्राइब किया हुआ है और हम हैदराबाद वाले वेयर हाउस के मैनेजर हैं। मैं कि चलो अच्छा है। एक बात बोलूं भैया आपको, यार आप हैदराबाद कब आओगे? मैं कि क्यों भैया आएंगे यार, जल्दी आएंगे। लेकिन नहीं यार भैया, जिस दिन ओपनिंग थी ना उस दिन पता हमसे हर कोई पूछ रहा भैया ऋषभ भैया आए कि नहीं आए, ऋषभ भैया आए कि नहीं आए। अब मैंने कहा यार इतनी डिमांड है तो भाई जाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्रेजी हाई इट वाज। मैंने पूछा कि मेरी डिमांड थी कि नहीं थी। आपके बारे में भाई फीके पड़ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, पॉडकास्ट बहुत लंबा आ रहा है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कैटेगरी, लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने वादा किया था और पर्सनली आपने मेरे को भी बोला था। अभी आप मतलब ये शिकायत समझ लो या कुछ भी समझ लो, मतलब मेरी भी पर्सनल ये है कि मैं लोगों का क्या एफएमसीजी वीडियो कवर नहीं कर पा रहा। लोगों को डिमांड भी है कि यार एफएमसीजी चाहिए भैया, वीडियो कब ला रहे हो, कमेंट आते हैं भैया, कर देते हैं अनाउंस। वो चाहिए ही भैया, अनाउंस नहीं, वो वीडियो चाहिए। कब आएगी, कब लौट आएगा, उसके बारे में बताओ। आज के पॉडकास्ट का जो अपलोड होने वाला है वो टाइम देख लेना। इसके हफ्ते और बाद में एफएमसीजी हमारे वेयर हाउस में ऑलरेडी उतरने वाली है। अच्छा, ट्रक्स ऑलरेडी रास्ते में है, तो आपको जल्दी
FMCG की वीडियो के लिए बुला लिया जाएगा। क्या वही क्या हाईलाइट रहेगी, एक बार वो और बता दो। हाईलाइट ये रहेगी, 3 से 4 चीज बताने वाला हूँ हाँ। जल्दी जल्दी। नो मिनिमम बिलिंग, अच्छा 50% से डिस्काउंट शुरू होएगा और जिसके 70% तक डिस्काउंट जाने वाला है। ओके 50,000 वाले के लिए भी सेम डिस्काउंट है, तो 5 लाख वाले के लिए भी सेम डिस्काउंट है। हम्म वॉलमार्ट का फ्रेश FMCG आपको मिलने वाला है। जितनी ब्रांड आएगी लेट एक्सपायरी रहेगी, और छोटे से छोटा दुकानदार से लेके बड़े से बड़ा होलसेलर हमारे पास सभी कनेक्ट कर सकते हो। क्या बात और है। जिसको जैसा माल चाहिए वैसा माल आके लो। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मिक्स बनाना रहता है, लेकिन स्टिल आपकी जो भी प्रेफरेंस रहेगी उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, और जितना हो सकेगा आपके लिए बस उतना वो करेंगे। बिल्कुल। और डिस्काउंट जो रहेगा बिल्कुल मैसिव रहने वाला है। तो और इसके साथ में दोस्तों मैं आपको मेरा ऑफर अनाउंस कर देता हूँ, मतलब जैसे ही FMCG की वीडियो आएगी, अब की बार हर बार हम कुछ ना कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ डेफिनेटली गिफ्ट कह लीजिए या प्राइज कह लीजिए, कुछ ना कुछ हम आप लोगों के लिए रखने वाले हैं। तो बेसिकली आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि जो ये जो ऑफर्स रहता है हम यूट्यूब पे इसलिए नहीं डालते कि वीडियोस बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहती है, लॉन्ग वीडियोस रहती है। हम जितने भी ऑफर्स रहते हैं, जितने जो गिव अवे होते हैं उनको हम इंस्टाग्राम पे अनाउंस करते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट, बहुत अच्छे ऑफर्स देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो एक मतलब एक कमेंट था, हालांकि उसका मैंने रिप्लाई आपको कमेंट में भी किया है कि आपने लास्ट पॉडकास्ट में 2200 डाउनलोड बताए थे, अभी जो है प्ले स्टोर पे 1000 ही बता रहा है। तो उसका मैंने आपको कमेंट भी किया था कि जो डेटा है वो अपडेट होने में टाइम लगता है। अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो अपने कितने अभी 10,000 प्लस दिखा रहा है। अच्छा यस। और ऑनेस्टली अगर अब देखिए अपने ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, इट इज 10,557 डाउनलोड्स। ओके, तो मतलब थोड़ा सा अपडेट होने में मंथली अपडेट होता है ये शायद। यस, जैसे ही मान के चलिए कि अब जैसे अगला जो उसके अंदर फ्लक्चुएट होगा, जैसे मान के चलो अगर मैंने आपको अनाउंस किया 25,000 डाउनलोड हो गए, तो तभी भी 10,000 प्लस दिखाएगा। अब अगला वो चेंज होएगा 50,000 पे। अच्छा, जैसे 5,000 होते हैं तो 5,000 प्लस शो करता है, 1,000 से 5,000 के बीच में होते हैं तो हमेशा 1,000 प्लस ही शो करेगा। 50,000 के बाद शो करेगा 1 लाख प्लस में। अच्छा, तो ये वेरी करता है। बट हाँ, आपको एक प्रूफ दिखाना का काम है तो डैशबोर्ड दिखा देगी कितने डाउनलोड्स है, लाइव आप देख सकते हैं। आपको लगा दूंगा। हाँ, बट अभी आप प्ले स्टोर पे देखोगे तो 10,000 प्लस डाउनलोड्स दिखा रहा है, विच इज लेजिट। ऑल्सो हमने ऐप स्टोर के ऊपर भी लॉन्च कर दिया, हमने ऑलरेडी अनाउंस आप लोगों को कर ही दिया है ये सारी चीज। अच्छा, एक कमेंट करते हैं, अशोक जी का ये कमेंट है, सर छोटे लोगों के लिए कोई स्कीम स्टार्ट करो, गरीब याद करेगा। तो कोई स्कीम, कोई बिजनेस, कोई कैटेगरी, कोई कुछ भी आप सजेशन देना चाहे जो पहली बार कम इन्वेस्टमेंट के साथ में एक रिस्क फ्री बिजनेस शुरू करना चाहता है। अपना हर जो वीडियो रहता है कम इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है। आज अपन 20,000 की भी लॉट दिखाते हैं, 25,000 की लॉट दिखाते हैं। नहीं, लॉट की बात नहीं कर रहा, आप मतलब एक प्रॉपरली एक सजेशन दे दो कि यार भैया आपका कम इन्वेस्टमेंट है और रिस्क फ्री काम करना चाहता है तो आप इस कैटेगरी में आप मतलब काम करो। ठीक है, अगर आपका कम इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री काम करना है, तो 2 कैटेगरी हमेशा याद रख लेना, कपड़ा और किचन। अच्छा, एवरग्रीन कैटेगरी है, हर सीजन में बिकती है, 12 महीने डिमांड में है, सस्ती रेटों पे आती है, लाख रुपए भी पूरे नहीं लगते, वैरायटी बहुत सारी आ जाती है, बेचने के लिए काफी ज्यादा बैंडविड्थ हो जाती है। ओके, मतलब ऐसे लगेगा कि आपने दिया क्या और आ गया क्या क्या। अच्छा, डिस्काउंट की बात करें तो जैसे कपड़ा, फेमस कपड़ा है हमारा, 150 रुपए पर पीस फ्रेश में ब्रांडेड, 500 पीस लेने रहते हैं, 75,000 का इन्वेस्टमेंट ये हो गया। किचन देखोगे तो लाख रुपए का लॉट होता है, MRP से लगभग 80% लेस आपको लॉट आ जाता है। अब कहीं पे भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर लॉट मालूम कर लो, ब्रांड के क्या डिस्काउंट चल रहा है वो मालूम कर लो, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। तो दीज आर दी बेस्ट कैटेगरीज। कपड़ा आपको फ्रेश आ रहा है, किचन आपको रिटर्न आ रहा है, तो 10 में से जो 1-2 पीस डैमेज भी आते हैं वो आपके लिए तब भी मैनेजेबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान है वो। बिल्कुल। तो आई थिंक दीज टू आर दी बेस्ट कैटेगरीज टू स्टार्ट विद। अच्छा, और अगर बिजनेस की बात करो तो कितने से स्टार्ट हो जाएगा ये? 50,000 से लाख रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट है एज अ होलसेलर भी। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, एक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक बात बोलता हूँ, ऋषभ भैया तुम चोर हो यार, फोन नहीं उठाते हो यार। ये मतलब मेरा कहना नहीं भाई है, एक बात बताओ, ऑडियंस मैं का अगर कहना फोन है। नहीं उठाता तो मैं चोर कैसे हुआ, मुझे बताओ। नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना ये क्वेश्चन जब आएगा। मैं फोन उठा के आपसे पैसे ले रहा हूँ और फिर फोन नहीं उठा रहा हूँ। नहीं, लोगों को ऑनेस्टली देखा जाए तो ये लगता ही है, फोन नहीं उठा रहा तो मतलब बंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं। और ये मतलब ऑनेस्टली देखा जाए तो लोगों को मतलब इतने दूर दूर से यार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इतने दूर दूर से लोग आना चाहता है। अब लोगों को यार डर भी लगता है, भैया यार वहां से यहाँ आऊंगा, आने जाने का खर्चा, रहने का, खाने का, 4 दिन परेशान होऊंगा, ऊपर से फोन पे रेस्पॉन्स मिले ना मिले, मतलब जो सुबह जल्दी आ जाता है, ट्राई करता है फोन करने की,
ऑब्वियसली बात है कि 10 बजे ऑफिस खुलता है, 10 बजे से तो पहले नहीं उठा पाते, लेकिन फिर भी यार रहता है कि यार 8 बजे आ गए, अब 10 बजे तक क्या करेंगे। तो मतलब मेरे को फोन करते हैं कि यार भैया वो फोन नहीं उठा रहे हैं, हालांकि मैं उनको बताता हूँ भैया 10 बजे आप यहाँ पहुंच जाओ, ये पहुंच जाओ, तो आपके पास में समय है नहीं। कॉलिंग टीम को आप जितनी नॉलेज है नहीं, वो उतना बताएंगे जितनी उनको नॉलेज है। अगर उनको डिटेल में जानना है कि यार भैया मेरे को यार चेन्नई से यहाँ पर आना है, इतना पैसा खर्च करूंगा, आप मेरे को ऑन कॉल बता दो यार, ये जो मेरे डाउट है वो क्लियर कर दो। तो अब यार ये इस चीज का मतलब क्या समाधान लेकर आए हैं? देखिए सर, मैं इसमें 2 मिनट लूंगा बस आपके, कि पहली चीज़ तो अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहता हूँ मेरा डे टू डे, मेरा दिन भर कैसा चलता है, आपको वो रिकॉर्ड करना चाहिए और अपने बायर्स को दिखाना चाहिए कि हमारे पास में कॉल उठाने इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि डेली हमारे जो वॉक-इन्स होते हैं हम उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। प्लस हमारे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वी एंटरटेन क्वालिटी लिसनर्स। बायर तो बाद में बनता है, वो क्वालिटी लिसनर का मतलब क्या होता है कि जो एटलीस्ट अगर सीरियस है काम करने के बारे में, तो वो फोन के ऊपर ये नहीं पूछेगा कि आपसे सर क्या डिस्काउंट दे रहे हो, क्या ये करो क्या वो करो, क्योंकि उतना इन्फॉर्मेशन उसको वीडियो में ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। अब उसका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर मैं इस बिजनेस में आना चाह रहा हूँ, मुझे आप गाइड करो, मेरे को क्या कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहिए। पहली चीज है अपन ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है वो कि क्या क्या करना चाहिए। फोन नहीं उठा रहे थे तो ऐप लॉन्च कर दी, शीट नहीं दे रहे थे तो ऐप के अंदर डाल दी, बुकिंग नहीं ले रहे थे तो ऐप से बुकिंग भी ले ली। सॉल्यूशन हम लोग दिए जा रहे हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करना सब्सक्राइबर्स का या फिर बायर्स का काम होना चाहिए। दूसरी चीज, हमने पिछले वीडियो में एक चीज डाली थी कि हम लोग 1-on-1 कॉल बुक कर रहे हैं, कि कोई भी कस्टमर हैदराबाद से आ रहा है 50,000 रुपए खर्च करके, तो 50,000 रुपए खर्च करके पहले आओ मत, पहले हमसे 1-on-1 कॉल बुक करो। कई लोगों का कमेंट आया था, कई लोगों ने कॉल बुक करी, कई लोगों का कमेंट आया कि सर बात करने के लिए भी अब आप पैसे लोगे क्या। तो सर पैसे जो 799 आपसे लिए जा रहे हैं ना, वो 70,000 नहीं है। 799 से हम ये जज कर पा रहे कि आपके अंदर वो बिजनेस को करने की सीरियसनेस है भी या नहीं। क्या आप हमारी बैठ के 30 से 45 मिनट बात सुन पा रहे हो या नहीं। आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे दिन भर में, तो क्या आप मेरे से एक 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको पूरा A to Z पूरा बता दूंगा, कि हो सकता है आपको शायद आने की जरूरत भी ना पड़े और आप मेरे से कॉल पे ऑर्डर दे दो। हमारे पास में पिछले वीडियो में लगभग 52 कॉल्स बुक हुए थे। अच्छा। 52 कॉल्स में से 10 कॉल्स हमारे कन्वर्ट हुए थे, यानी 10 कॉल्स ने हमारे से माल लिया था बिना हमारे पास में आए। तो हो सकता है कि शायद 30 से 45 मिनट जो मैं सिर्फ आपको ही टाइम दे रहा हूँ उस पूरे दिन भर में, तो हो सकता है कि शायद आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, लेकिन आप उसके लिए सीरियस होने चाहिए, इसलिए आपसे वो इतना सा अमाउंट लिया जा रहा है। अगर फ्री होता तो हर कोई स्लॉट बुक कर देता, राइट? बिल्कुल राइट। लेकिन उनका क्या, जो एक्चुअली में सीरियस है, फिर उनको टाइम ही नहीं मिलेगा हमसे बात करने का। राइट। दिन में 3 स्लॉट इसलिए लेता हूँ कि सिर्फ 3 क्वालिटी बायर को अटेंड करना है। 3 को ढंग से समझाऊंगा, फिर कल 3 को ढंग से समझाऊंगा। हर घंटे एक को समझाऊंगा तो किसी को ढंग से नहीं समझा पाऊंगा। सही बात है। इसीलिए हमारा फोकस ये रहता है कि क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, हमारे को हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है कि हम किन से बात कर रहे हैं, वो कितना सीरियस है काम को लेकर के। ये सही है। मतलब मार्केट में एक ये भी है कि फ्री की चीज की लोगों को क्या है ना कि कदर नहीं होती है। तो अगर कहीं फ्री कर भी दे, क्योंकि 600-700 रुपए में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फ्री कर देंगे तो शायद कॉलिंग टीम से ज्यादा यहाँ पर स्लॉट बुक हो जाएंगे, उसका कोई तो फिर वो वही हो जाएगा जिसको करना है, जिसको क्वेरी भी करनी है, वो चीज है। और एक जो नॉर्मल बंदा जो इस बिजनेस के बारे में केवल एक देख ही रहा है, सीरियस नहीं है, जानना ही चाहता है, तो वो मतलब बुक किया, और जो सीरियस बायर है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। राजस्थान दिल्ली से अगर बाहर है तो वो स्लॉट बुक नहीं करते, वो आ जाएगी क्योंकि पास में ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। नाउ थिंक अबाउट द कोलकाता, थिंक अबाउट द असम, हैदराबाद, मुंबई, MP, UP, साउथ का बिल्कुल नीचे केरला से आ जाए, अब वो इतनी ऊपर आएगा तो कुछ आशा लेके आएगा ना, राइट। तो एटलीस्ट उसकी बात अगर पहले से हो जाएगी मेरे से कि ऋषभ ने ये बात हमको कॉल पे कही थी 30 मिनट समझा करके, और ऋषभ बुला करके भी सेम ही बात कहने वाला है, तो शायद हो सकता है आपका वो पैसा बच जाए। सही है। वो है हमारा मेन उस कॉल को इनिशिएट करने का प्रोसेस, कि हम चाहते हैं सीरियस बायर्स हमारे पास में आए। अच्छा, एक बार बुकिंग का वो जो स्लॉट बुक करते हैं उसका एक बार प्रोसेस और बताओ यार। कुछ भी नहीं है, आपके वीडियो के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टॉपमेट की लिंक दी जाएगी आपको, तो आप जब जैसे टॉपमेट की लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको 2-3 पैकेज मिलेंगे, वेयर यू कैन बुक दी 1-on-1 कॉल विद मी। इट्स अ वीडियो कॉल रहता है वो, तो 699, 799 के ऐसे अलग अलग पैकेज है, जहाँ पे दिन के हम लोग सिर्फ 3 स्लॉट लेते हैं, आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। 30 से 45 मिनट का वो कॉल होता है हर एक। उसके अंदर आपको लाइव, आप मेरे से वीडियो कॉल पे रहोगे, मेरे से हर एक चीज पूछोगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट बताओगे, मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगा, मैं आपको पूरे बिजनेस का प्लस माइनस बताऊंगा। उस 45 मिनट में अगर आपको लगता है कि आपका ये काम करना सही है, तो आप जयपुर आओ। फिर आपको लगता है कि नहीं यार
इतना मजा नहीं आया या फिर काम शायद मेरे लायक नहीं है, तो एटलीस्ट आपका आने जाने का जो खर्चा है वो तो बच गया। हाँ, मतलब जो 4-5 दिन की जो मेहनत Yes. थी वो आपकी आधे घंटे में हम क्लियर हो सॉल्व कर जाएगी। हाँ, सकते हैं। ओके। तो अगर आपको भी दोस्तों ऋषभ भैया के साथ में बात करनी है, इस बिजनेस के बारे में डिटेल से जानना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। आप जाकर जो है अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और जो है डायरेक्टली इस बिजनेस के बारे में A to Z जानकारी ऋषभ से जो है ले सकते हैं। अच्छा ऋषभ भाई, एक चीज़ बताओ यार, जैसे अब पहले जब अपन ने शुरुआत करी थी वीडियो की, तो एक कहीं ना कहीं शायद 2000-2500 स्क्वायर फीट का अपना गोदाम था, राइट। वहां से शुरुआत करी और बहुत लंबे टाइम तक मतलब आपने जो दूसरा वेयर हाउस लिया वो लगभग 10,000 या 8,000 स्क्वायर फीट का था। 4700। अच्छा, हाँ, 5,000 से कम का ही था। वहां पर भी शिफ्ट किया, वहां पर भी ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं मिल रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा था, लोग आ रहे थे, इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन कोई ऐसा ऑटोमेशन जैसा कोई सीन नहीं था। यहाँ पर भी जो अभी प्रेजेंट टाइम में वेयर हाउस है, यहाँ पर भी आए तो कोई खास नहीं था, लेकिन अचानक से एक मतलब जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर जो है बंदे रख लिए, कॉल अटेंड करने के लिए रख लिए। पहले तो आप ही अटेंड करते थे, फिर ऐप भी लॉन्च कर दी, अब ये वन ऑन। तो मतलब इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपकी तो नहीं सोच सकता ये, या आपका तो हो नहीं सकता। और मेरे को तो बताया, मतलब ये जो सारा सिनेरियो बैठा है ना, लोगों को ऑनेस्टली बताएं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब चीजें क्या ऑनलाइन आ पा रही है, कॉल कर करके जितना टाइम वो वेस्ट करते थे, अब वो अपनी स्क्रीन पर सारी डिटेल देख पा रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे को तो जो पर्सनली लगता है, आपकी शादी के बाद में ये सीन शुरू हुआ है, तो शायद भाभी का ही बिल्कुल कह माइंडसेट होगा। सकते हैं, उनका हाँ, माइंडसेट भी रहा है, बट हाँ, आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसके अंदर मेरा भी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुआ है। हाँ, और मेन चीज, आपके सब्सक्राइबर ने हमारे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि हम ऐसा कुछ करें। हर चीज को देखो, करने का पैसा लगता है, उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ आपके सब्सक्राइबर से हमारे को इतना कॉन्फिडेंस आया कि हमको लगा कि हमको करना चाहिए। और काफी चीजें मैं आपको बता दूं, अभी जो आपने जितनी बातें बोली है, ये सिर्फ 20% है अभी हमने क्या किया है। मैं आपको ऑनेस्टली 20% है जो आप अभी देखे हो। हाँ, 80% मैं आपको दिसंबर तक बताऊंगा कि क्या क्या ऑटोमेशन यहाँ पे हो चुका है। आपको मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी काम अच्छा। करने के लिए जाओगे भी तो। आपको A to Z माल खरीदने से लेके माल डिस्पैच होने तक, माल आपके घर तक आने तक, आपको कभी ऋषभ की जरूरत ही नहीं होगी। मैं ऐसा काम कर दूंगा बल्क बॉक्स के अंदर। ओके। तो दिसंबर आने वाला है, तो मतलब अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। रेगुलर चैनल पे जो है वीडियोस लाइव मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। ऋषभ भैया की हर महीने एक दो वीडियो आती हैं, तो रेगुलरली आप जो है चैनल पे विजिट करते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लेना। और भी कुछ हमारी ऑडियंस को अगर आप कहना चाहेंगे एक तो और मैं अदरवाइज एंड अनाउंसमेंट करें। करता हूँ, हमने पिछली वीडियो में नहीं किया था क्योंकि वो हुआ नहीं था। हमने प्ले स्टोर पे ऐप लॉन्च करी थी, ओके। और अभी हमने अराउंड कुछ 10 दिन पहले ही ऐप स्टोर के ऊपर भी ऐप लॉन्च कर दिया है। ऐप पूरी लाइव हो चुकी है, तो जो आईफोन यूजर्स है वो भी अब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से लॉट्स को देख सकते हैं और वहीं से बुकिंग अपनी डाल सकते हैं। तो अब हमने ओवरऑल जितने भी आपके सब्सक्राइबर थे, हमने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लिस्ट वाली, क्या लॉट्स पड़े हैं वेयर हाउस के अंदर वो देखने का। तो अब एंड्रॉइड वाला भी काम में आ सकता है, एप्पल वाला भी उसको देख सकता है, सारे उसको देख करके लॉट बुकिंग करा सकते हैं। ओके। जॉब नगर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जॉब नगर के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि रवि भैया ने और जॉब नगर के इनके जो चैनल है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है फ्रॉम 2019। तो आप भी देख रहे हो कि इतने टाइम से हमारे वीडियोस है, शक्ल भी चेंज हो गई। अब तो ऐसा लग रहा होगा, अब इतना पहले अगर हमारे को देखो बच्चा सा था, मैं भी छोटा वेयर हाउस था, एक आध दो कैटेगरी थी। तो आप खुद देख सकते हो कि ये पैसा लगाना इजी होता है किसी के लिए भी आज की डेट में, 1-2 करोड़ रुपए लगाना। बट मेरा मानना ये है कि जो कॉन्फिडेंस रवि भैया ने दिया है इस बिजनेस को लेकर के, आप लोगों ने जो कॉन्फिडेंस दिया है उनका वीडियो देख देख करके, इससे हमारे को बहुत एक ह्यूज रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स मिला है। इसको मतलब हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जितना मैं अगर आपके लिए बोलूँ उतना वो कम है, ऐसे मान लो आप। तो वो लेकिन अंदर ही अंदर पता है, तारीफ कर दूंगा तो भाव बढ़ जाएगी आपके, तो तारीफ मुंह पे करूंगा नहीं, लेकिन अगर आज आप पूछ लियो तो मैं कर दिया। तो ये है। तो ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मेरे से भी अगर कोई पूछता है कि यार बिजनेस किसके साथ में शुरू किया जाए, तो मैं आपका ही मतलब बोलता हूँ कि यार बल्क बॉक्स के साथ में। उसके दो रीजन है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब पास के पास हो तो वो रही, ये भी रीजन है। एक, पास के पास अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो डायरेक्टली मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, आपसे अच्छा व्यवहार भी है, तो उस चीज का भी आप, मैं अगर आपसे कुछ कहूंगा तो शायद आप मेरी बात को टालोगे नहीं। तो एक कहीं ना कहीं जो दिक्कत हो जाती है कई बार आप लोगों को, तो उसमें सपोर्ट मैं आप लोगों को बेटर कर पाता हूँ। दूसरी चीज, जयपुर के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आपके बिजनेस में भी मैंने लोगों को
एक जो है 200 गज के मकान के बेसमेंट से बिजनेस शुरू करते भी देखा है, वहां से 20,000 स्क्वायर फीट के गोदाम में भी जाते देखा है, 20,000 स्क्वायर फीट के 5-5 गोदाम लेते हुए भी देखा है, और उन 5 गोदामों को 2 गोदाम होते हुए भी देखा है। Right. मतलब अप एंड डाउन मैंने सारी and चीजें down देखी है। बल्क बॉक्स के साथ में एक ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एक मेरी एक ऐसी एक ट्रस्टेड जो है पार्टी है जो रेगुलरली आज तक आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ती जा रही है। आप लोग रेगुलरली जो है आ रहे हैं, डील कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी ट्रस्ट है, इनके हैंड से भी जो है आपका जो ट्रस्ट है उसको मतलब पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं भी आप लोगों के लिए जो है पूरी मेहनत करता हूँ कि आपको नई नई डील्स दे पाऊँ, नए नए ऑफर्स दे पाऊँ, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाऊँ। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपनी राय जो भी हो, सही हो गलत हो, वो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। और एक और चीज मैं लॉट वालों को एक लाइन बोलना चाहूंगा, जो हम नॉर्मली देखते हैं, लोग हड़बड़ाते बहुत है, जल्दबाजी बहुत करते हैं। रातों रात अमीर नहीं बनना है, धीरे धीरे काम करना है और लंबा जाना है। बिल्कुल गोल हमेशा वो रखना। अगर 7 साल हमारे को भी हो गए हैं, 7 साल के हिसाब से तो शायद हमारे भी 10 वेयर हाउसेज होने चाहिए थे, बस 3 है आज। लेकिन जितना हमको लगता है कि आज की ज़रूरत है हमारे को, हमने उतना ही ओपन किया है। राइट। एकदम से होता है ना कि अपन शो ऑफ कर देते हैं कि अपने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला कि 5 के 2 तो ये भी देखें, वो 2 हो भी जाते हैं। राइट, सही बात है। तो वो थोड़ा सा एक लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी राय हो, कोई भी अभी भी डाउट हो, तो आप जो है डायरेक्टली कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा उसमें हम आप लोगों के डाउट क्लियर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, हर किसी का कमेंट मैं ले नहीं पाया हूँ, बट आपके जितने भी जो डाउट रहेंगे उनको मैं कमेंट में ज़रूर क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शानदार वीडियोस के साथ में और शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में।